नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये पूरा मामला जो है वो कैंचीकरण से जुड़ा हुआ है। अब हुआ ये कि बदायूं के मीरा सराय इलाके का मामला है। वहां ये कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 2023 को, जब अफरोज ने राजकुमार से शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज, और अफरोज के घर वाले भी मौजूद थे। उसके बाद वो अफरोज को अपने घर ले गए। उसके बाद उसे मस्जिद ले गए और उसे नमाज पढ़वाई, मांस खिलाया और धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे, जिसे राजकुमार ने मना कर दिया। ये मामला चला कुछ महीनों। 27 अक्टूबर 2023 को अफरोज ने राजकुमार से तलाक ले लिया। फिर 4 जनवरी 2024 अफरोज बोलती है कि तुम्हारे अनुसार रहूंगी और हिंदू धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगी। मामला यही खत्म नहीं होता, यहां से तो शुरू होता। अब क्या होता है कि फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब कुछ समय रहने के बाद। अब वो ईद का मौका था। ईद के मौके पर वो मायके गई हुई थी अपने बेटे को लेकर। राजकुमार पहुंचा तो देख रहा है कि उसका बच्चा तो मांस खा रहा है और आसपास से रिश्तेदारों को भी बुलाया गया है, मौलाना भी आए हुए थे। और राजकुमार का आरोप है कि वो उस लड़के का खतना कराना चाहते हैं, मतलब कैंचीकरण। राजकुमार से उसकी पत्नी बोली, ईद का मौका है, तुम भी अपना खतना करा लो। अब ये मामला क्या है कि पुलिस के पास पहुंच गया। अब पुलिस इस मामले में क्या करेगी, ये सारे तो आपसे बताने की तो ज्यादा जरूरत है, लेकिन पूरा मामला कहां है। मामला यह है कि पहली बात की आपको बताया कि महिलाओं को कितने राइट्स मिले हुए हैं और वो सबके ऊपर लागू होते हैं। अब जहां घर वापसी का मामला हो, वहां पे लड़की क्या बोलती है कि मैं सनातन धर्म से बहुत प्रभावित थी, जहां पे 3 तलाक, हलाल, मुता, ये सारी चीजें नहीं है। उसके बाद लड़का भी खुश हो जाता है और ये हिंदू सोसाइटी भी खुश हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मूर्खता पे भी अपनी पीठ थपथपा रहे होते हैं। अब मूर्खता कौन सी है? मूर्खता ये है कि हम बड़े सहिष्णु लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि आप बहुत सराहनीय कार्य करें, उसमें क्या होता है कि आदमी बर्बाद ही होता है, वैसे ही लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। अब यहां पे तो कोई डी रेडिकलाइजेशन कैंप है नहीं जो कि उनको डी रेडिकलाइज किया जाए। कई ऐसे भी मामले हैं जहां पर लड़की तो आ गई और वो इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन यापन कर रही है। लोग उसको इस परिवेश में ढालने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कि हम बहुत प्रोग्रेसिव है और ये सारी बातें बोलकर जो होता है ना, जो कि अपने ही मुंह से निकले और अपने ही कान में जाए, कितनी मजेदार बात होती है, बहुत सुकून देती है कई बात, और लोगों को ये सुकून देता है। अब ऐसे कई मामले सामने आ गए जहां पर लड़की ने तो ऐसा ही बोला था पहले, लेकिन बाद में वो लड़का छोड़िए पूरे परिवार के ऊपर ही दबाव बनाने लगी कि तुम अब धर्मांतरण कर लो, जैसा कि राजकुमार के साथ भी हुआ। अब वो तो भाग निकला अपने लड़के को लेकर, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, मतलब लड़की के परिवार वालों। अब लड़के के साथ क्या हुआ है तो नहीं बता सकते, और राजकुमार का भी कैंचीकरण होना ही था क्योंकि मौलाना भी आ गए थे और सब कुछ आजकल कैंचीकरण की होम डिलीवरी फैसिलिटी है। तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर कैंचीकरण वाले जो जर्रा होते हैं स्वयं चल जाते। तो इसलिए कभी भी सावधानी पूर्वक और कोई भी काम करे तो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। अगर हैंडलिंग नहीं होता तो ये घर वापसी जो है वो बैकफायर करते ही। मर्दों के केस में भी हो जाता है कि वो जब बोलते हैं कि मेरा धर्मांतरण जबरन करा दिया गया, तो ये सारी चीजें हैं जो कि पहले एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और हवाई बातें करने से और इस तरह से लफाजी करने से, जैसे कई एक लोहा रखने वाले यूट्यूबर भी हैं जो भी लोगों को सलाह दे देते हैं कि लोहा रखो और घर वापसी करो। तो घर वापसी छोड़िए, वहां पर कैंचीकरण भी हो जाता है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।